हेलो फ्रेंड्स, आई एम कनिका। हम लोग अपने माइस्क्ल कमांड्स की प्लेलिस्ट कवर कर रहे हैं, जिसमें कि अगेन मैं अगर आपसे कहूँ तो हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली। डेटाबेस क्रिएट करना, टेबल क्रिएट करना, वैल्यूज़ इंसर्ट करनी, डिलीट करनी, ठीक है, उनके साथ साथ वेयर क्लॉज का यूज़ करना, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने इन शॉर्ट देख ली। ठीक है, डिलीट के टाइम पे हमने रोल बैक ऑपरेशन भी परफॉर्म करके देखा था। डिलीट के टाइम पे हमने डिलीट एंड ड्रॉप के बीच में भी डिफरेंस समझा था कि हाँ भाई, डिलीट स्टेटमेंट किस लिए काम आती है, ड्रॉप स्टेटमेंट किस लिए काम आती है। ठीक है, तो इस टाइम पे अगर मैं करेंटली बात करती हूँ तो हम लोग वेयर क्लॉज देख रहे हैं। वेयर क्लॉज कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसीलिए मुझे नीड लगी कि अलग से इसे एक बार बताना चाहिए इन डिटेल, क्योंकि वेयर क्लॉज का यूज़ हम सिलेक्ट के साथ भी कर रहे हैं, वेयर क्लॉज का यूज़ हम इंसर्ट के साथ भी कर रहे हैं, डिलीट के साथ भी कर रहे हैं, अपडेशन करना होता है वहाँ भी हम वेयर क्लॉज का यूज़ कर रहे हैं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये इम्पॉर्टेंट था। हम लोग ऑलरेडी अब तक वेयर क्लॉज का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चार चार एग्जांपल्स कवर कर चुके हैं। हमने बिटवीन ऑपरेटर के साथ देखा कि वेयर क्लॉज का कैसे यूज़ करना चाहिए, लाइक ऑपरेटर के साथ कैसे करना चाहिए, लॉजिकल ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, इनके साथ कैसे यूज़ करते हैं। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं वेयर क्लॉज का फिफ्थ एग्जाम्पल। ठीक है, आज की वीडियो में फिफ्थ एग्जाम्पल कवर करने वाले हैं हम वेयर क्लॉज का। तो अगेन, अगर अब तक आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ये चार एग्जाम्पल्स नहीं देखे हैं वेयर क्लॉज के, तो उन्हें भी जाके देख लीजिए, जिससे कि ये वाला आपका कंटिन्यूटी में रहे और आपको समझ भी आ जाए। खैर, अगर मैं फिर से इस स्लाइड पे आती हूँ कि इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताना चाहूँ वेयर क्लॉज होता क्या है, सो बेसिकली वेयर का काम होता है रोज को फिल्टर आउट करना। ठीक है, एक या एक से ज़्यादा कंडीशंस के बेसिस पे जब हम कुछ रिकॉर्ड्स को, कुछ रोज को फिल्टर आउट करना चाहते हैं, तब हम यूज़ करते हैं वेयर क्लॉज का। ये क्या करती है क्वेरी, ये मॉडिफाई करती है या फिर रिटर्न करती है सिर्फ उन्हीं रिकॉर्ड्स को जो बेसिकली हमारी कंडीशन से मैच करते हैं, हमारी नीड से मैच करते हैं। ठीक है, हमें सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज़ करनी होती है तब हम वेयर क्लॉज यूज़ करते हैं। कुछ डेटा अपडेट करना होता है तब हम वेयर क्लॉज का यूज़ करते हैं। किसी पर्टिकुलर डेटा को डिलीट करना होता है तब हम वेयर क्लॉज का यूज़ करते हैं। ठीक, ये हमारे सिंगल टेबल पे काम कर रहे हैं तब भी काम में आता है। अगर हम मल्टीपल टेबल पे काम कर रहे होते हैं, ये हमारा तब भी काम पे आता है। ये तो बिल्कुल बेसिक था जो हम अब तक पिछले 2 या 3 वीडियो से पढ़ते आ रहे हैं। सिंटेक्स भी वैसे तो हम देखते आ रहे हैं कि हाँ भाई, सिंटेक्स क्या होता है। हम सिंपली लिखते हैं, जैसे कि अगर मैं सिलेक्ट का एक सिंटेक्स लूँ, दैट सिलेक्ट कॉलम फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन, मीन्स हमने किसी पर्टिकुलर टेबल में से हमें कॉलम्स को सिलेक्ट करना है तो हम कंडीशन दे देते हैं वेयर की मदद से कि हाँ भाई, अगर ये कंडीशन मैच हो तो इस कॉलम को मेरे को रिटर्न करा दो टैबुलर फॉर्मेट में। तब हम यूज़ करते हैं वेयर क्लॉज का। अब फाइनली मैं आती हूँ अपने उस आज के एग्जाम्पल पे जिस पे हम बात करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं वेयर क्लॉज की, जिसके साथ हम यूज करेंगे इन ऑपरेटर। अब ये इन, हमने बिटवीन ऑपरेटर देखा, हमने लाइक ऑपरेटर देखा, अब ये इन ऑपरेटर क्या है। तो देखो, मैंने क्या करा, मैंने एक टेबल ली। टेबल से मैं वही पुरानी वाली जो वेयर क्लॉज में अब तक हमने चार एग्जाम्पल्स में देखी है, वही सेम टेबल मैंने यहाँ फिफ्थ एग्जाम्पल में भी ली है, जिसके अंदर मेरे 5 कॉलम्स हैं, इम्प आईडी, नेम, कंट्री, एज एंड मोबाइल नंबर। ठीक, ये क्या करती है बेसिकली, ये भी फिल्टर डेटा को फैच करती है। इसका काम वही है जो लगभग हमारा इक्वल टू ऑपरेटर कर रहा था। मीन्स अभी जो हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में कवर करा था, मैंने आपसे कहा था कि अगर एज 24 है तो वो वाले रिकॉर्ड्स मेरे को क्या करो, रिटर्न करा दो। लेकिन डिफरेंस क्या है, फिर डिफरेंस ये है कि यहाँ पर हम मल्टीपल वैल्यूज दे सकते हैं एक साथ, जबकि वहां पर क्या था, मैंने सिर्फ कह दिया कि जहां पर एज 24 है वो रिटर्न करा दो। अब मैं कह रही हूँ मुझे 25 भी चाहिए, तो मेरे को फिर से लिखना पड़ेगा वेयर एज इक्वल टू 25, वेयर एज इक्वल टू 26, वेयर एज इक्वल टू 27, मेरे को बार बार लिखना पड़ेगा। लेकिन मैं चाह रही हूँ मुझे एक ही बारी में वो सारे रिकॉर्ड्स मिल जाएं जिनकी एज ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो यहाँ पर बस हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम इन ऑपरेटर की मदद से एक से ज्यादा वैल्यू दे सकते हैं, जबकि इक्वल टू में एक ही। ठीक, तो देखो, जैसे कि मैं क्या चाहती थी, हेयर वी वांट, कहाँ गया, ये रहा, हेयर वी वांट टू फाइंड द नेम्स ऑफ एम्प्लॉयज वेयर एज इज 21 और 23। मैंने एज की दो वैल्यू दे दी कि भाई जहाँ पे एज की वैल्यू 21 है वो वाला रिकॉर्ड भी है,
वो वाला नेम भी आ जाए एम्प्लॉय का, और जहाँ पर एज मेरी 23 है उस एम्प्लॉय का नेम भी आ जाए। मेरे को एम्प्लॉय का नेम यहाँ पे प्रिंट कराना है, सिलेक्ट करना है, रिट्राइव करना है, लेकिन उन एम्प्लॉय के नेम्स को सिलेक्ट करना है जिनकी एज 21 भी है और 23 भी है। ठीक, तो मैंने सिंपली क्या करा, मैंने लिखा सिलेक्ट नेम फ्रॉम इम्प 1। ये तो अगेन अब तक बिल्कुल सेम है। इस बार मैं सारे कॉलम्स को नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने स्टार्ट नहीं लगाया। मैंने कॉलम स्पेसिफिक कर दिया कि मेरे को सिर्फ नेम्स चाहिए। तो मैंने लिखा सिलेक्ट नेम फ्रॉम इम्प 1। इम्प 1 क्या है, टेबल का नेम है। ठीक है, अब मैंने इसके बाद लिखा वेयर एज इन, और ब्रैकेट में 21, 23, ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। अब मैंने लिखा वेयर एज इन 21, 23। तो अब ये क्या करेगा इन ऑपरेटर से कि ये पूरे टेबल में एज को चेक करेगा, जहां पर भी इसे वैल्यू 21 मिलेगी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग नेम रिटर्न करा देगा, जहां पे भी वैल्यू 23 मिलेगी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग नेम रिटर्न करा देगा। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे यूज कर रही होती इक्वल टू, तो मेरे को ऐसे लिखना पड़ता वेयर एज इक्वल टू 23 एंड एज इक्वल टू 21। तो मैंने क्या करा, बार बार कंडीशन ना लगा के मैंने एक ही बारी में काम कर दिया, वेयर एज इन 21, 23। तो अब ये क्या करेगा, मैंने मल्टीपल वैल्यू दे दी। तो अब जैसे ही ये टेबल इसने चेक करी, देखो एक 23 वाला ये रहा जिसका नाम है जॉन, और एक 21 वाला ये रहा जिसका नाम है लियाम। ठीक है, तो और एक 21 ये रहा जिसका नाम है ओलिवर। तो अब ये क्या करा इसने, इन तीनों नेम्स को रिटर्न करा दिया, जॉन, लियाम एंड ओलिवर। तो इस तरीके से काम करता है हमारा इन ऑपरेटर। है सेम इक्वल टू जैसा ही काम, बस इक्वल टू में क्या था, हम एक बारी में एक ही वैल्यू देते थे, जबकि इन ऑपरेटर में हम मल्टीपल वैल्यूज को स्पेसिफाई कर सकते हैं एक ही बारी में। ठीक, ये इस तरीके से काम करता है हमारा वेयर क्लॉज इन ऑपरेटर के साथ। आई होप समझ में आया होगा ये कि हम वेयर क्लॉज के साथ इन ऑपरेटर का कैसे यूज करते हैं। कोई डाउट हो तो पूछना। अब इसके बाद क्या है, अब इसके बाद आप देख रहे हो आपको एक टेबल दिख रही है जिसमें मैंने ये बताया हुआ है कि हम वेयर क्लॉज के साथ बेसिकली कौन कौन से ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, हमने देखो ऑलरेडी जो है इक्वल टू वाला देख लिया, प्रॉपर एग्जाम्पल। हम लोगों ने ग्रेटर देन वाला देखा था ना शायद, हाँ ग्रेटर देन वाला हम लोगों ने कवर करा था एग्जाम्पल। हाँ, ये ग्रेटर देन इक्वल टू वाला था, मीन्स इन दोनों में से कोई एक हमने कवर करा था, जो सेकंड एग्जाम्पल था वेयर का वहां पर। ठीक है, हम लोगों ने बिटवीन वाला कवर कर लिया, हम लोगों ने लाइक वाला कवर कर लिया, और हम लोगों ने इन वाला ऑपरेटर भी कवर कर लिया। अब बचे ये ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। ये मैंने अलग से नहीं बनाया, वो इसलिए क्योंकि अगर आपको ग्रेटर देन मीन्स हमने जो सेकंड एग्जांपल कवर करा था, अगर आपको वो समझ आ गया तो ये वाले जो बचे हुए हैं विदाउट सर्कल, ये तो आप बहुत इजीली कर ही लोगे। ठीक है, मीन्स अगर हमें ये कहना है कि भाई इस वैल्यू से बड़ी वैल्यू वाले आ जाएं, तब हम यूज करते हैं ग्रेटर देन ऑपरेटर का। अगर हम उसे भी इंक्लूड करना चाहते हैं तो हम ग्रेटर देन और इक्वल टू का। उससे छोटे वाले करना चाहते हैं तो लेस देन ऑपरेटर का। लेस देन और इक्वल टू जब उससे छोटे वाले भी हों और वो भी हों। इक्वल टू तो आपको पता ही है जब हम स्पेसिफिक किसी एक वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग काम कर रहे होते हैं। नॉट इक्वल टू जब हम चाहते हैं कुछ भी आ जाए लेकिन बस ये वैल्यू नहीं आनी चाहिए, तब हम यूज करते हैं नॉट इक्वल टू का। बिटवीन होता है हमारा इंक्लूसिव रेंज के लिए, मीन्स हम रेंज तो दे रहे हैं लेकिन हम चाह रहे हैं कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जो हम दे रहे हैं वो भी इंक्लूड हो जाए, तब हम यूज करते हैं बिटवीन का। सर्च फॉर अ पैटर्न मीन जब हम एक पैटर्न स्पेसिफाई कर देते हैं कि भाई स्टार्टिंग इस कैरेक्टर से हो बाद में कुछ भी हो, या एंडिंग इस कैरेक्टर से हो पहले कुछ भी हो, या फिर बीच में ये हो, स्टार्टिंग ये हो एंडिंग ये हो, कुछ हमने ऐसा पैटर्न दे दिया। तब अगर मैं इस चीज पर आती हूँ, चलो पहले लास्ट वाला बता देती हूँ। जब हम मल्टीपल पॉसिबल वैल्यूज को स्पेसिफाई कर देते हैं किसी कॉलम में, तब हम इनका यूज करते हैं। लाइक में एक चीज मैंने अभी आपसे कहा, अगर आप लिख रहे हो लाइक ऐसे एल परसेंटाइल, तो इसका मतलब क्या हुआ, स्टार्टिंग एल से हो, पहला करेक्टर एल हो, बाद में कुछ भी हो, बाद में कुछ भी हो, वी डोंट केयर। ठीक है, एक तरीका मैंने अभी आपको बताया था, मैंने लिखा पहले परसेंटेज और फिर एल, मीन्स लास्ट करेक्टर एल है, पहले कुछ भी हो हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर मैं कह रही हूँ पहला करेक्टर भी एल हो दूसरा करेक्टर भी एल हो बीच में कुछ भी हो,
या फिर मैं कह रही हूँ पहला करेक्टर कुछ भी हो, दूसरा करेक्टर एल हो, फिर आगे कुछ भी हो, तब हम क्या करेंगे? तो याद रखना, जब हम स्पेसिफिक कर देते हैं कि एक करेक्टर की हम बात करते हैं, तब हम यूज करते हैं अंडरस्कोर। तो मैंने कहा अंडरस्कोर एल और परसेंटेज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहला करेक्टर कुछ भी हो, दूसरा करेक्टर एल होना चाहिए, फिर दूसरे करेक्टर के बाद कितनी भी बड़ी वैल्यू आ जाए, वी डोंट केयर कितने भी करेक्टर्स आ जाए। तो याद रखना इस लाइक ऑपरेटर को जब हम यूज करते हैं, पैटर्न की जब हम बात करते हैं, तो उसमें दो वाइल करेक्टर्स आते हैं। पहला तो आता है अंडरस्कोर, दूसरा आता है परसेंटाइल। परसेंटाइल हम जब यूज करते हैं जब एक से ज्यादा करेक्टर्स की हम बात कर रहे हैं कि हाँ भाई, मैंने कहा स्टार्टिंग बस एल से, बाद में कितने ही करेक्टर्स आ जाए, कुछ भी आ जाए, मुझे नहीं पता। लेकिन मैंने जैसे अब स्पेसिफाई कर दिया कि पहला करेक्टर कुछ भी हो लेकिन दूसरा एल होना चाहिए, फिर उसके बाद कितनी करेक्टर्स हो। तो जब पहला करेक्टर की बात थी, हमने स्पेसिफिक कर दिया कि एल से पहले सिर्फ एक ही करेक्टर होना चाहिए, तब मैंने यहाँ पे अंडरस्कोर यूज कर लिया, फिर एल लिख दिया, फिर एल की बात कितनी करेक्टर आ जाए उसकी कोई दिक्कत नहीं है, तो हमने परसेंटाइल यूज कर लिया। ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि हाँ भाई वेयर के साथ साथ हम क्या क्या ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं। ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, नॉट इक्वल, इंक्लूसिव रेंज, पैटर्न, ठीक है, मल्टीपल पॉसिबल वैल्यूज। तो ये कुछ कॉमन ऑपरेटर्स हैं जिनको हम नॉर्मली यूज करते ही करते हैं वेयर के साथ। तो आई होप फाइनली ये समझ में आया होगा। वैसे ये लास्ट ही वीडियो रहेगी शायद हमारी वेयर की, क्योंकि जो जो चीज़ें जिस जिस चीज़ पे एक बार हमें फोकस करना था, वो सारे हम ऑलरेडी इन 3 वीडियोस में कवर कर चुके हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये लास्ट वीडियो रहेगी वेयर की। बट अगेन अगर आगे जाके मुझे लगा कि किसी और चीज़ पे भी इम्फेसाइज करने की नीड थी वेयर में, तो हम आगे वीडियो देख सकते हैं। ठीक है। आई होप क्लियर हुई होंगी। तो सारी वीडियोस देख लीजिएगा, रन करके देख लीजिएगा। कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।